प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो एमसीक्यू की फॉर्म में हमने सॉल्व किए हैं। तो हमें मालूम है जो हमारा ए सेक्शन आता है उसमें 20 क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू के ही आते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1, the pair of linear equation x minus 3y minus 3 is equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 is equal to 0 has solution, unique solution, no solution, infinitely many solution, none of these। हमें बताना है कि इन दोनों इक्वेशंस का कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा फार्मूला इन इक्वेशंस के लिए सही है। तो देखिए मेरे पास इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इज 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम इनको अपने जो स्टैंडर्ड लीनियर पेयर की इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं। देखिए हमारे पास पहली इक्वेशन ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और जो सेकंड इक्वेशन है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करते हैं और सेकंड को सेकंड से। तो देखिए x का जो इसमें मल्टीपल है वो a1 है और इसमें x का मल्टीपल 1 है, तो a1 इज इक्वल टू 1। कंपेरिजन हम ऐसे करेंगे, और इसी तरह से b1 हमें दिख रहा है -3 है और c1 भी -3 है। और इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है इसको सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो a2 हमें 3 दिखाई दे रहा है और b2 -9 और c2 -2। अब हम इनकी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। a1 बाई a2 it is 1/3, b1 by b2 it is -3 by -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 9 काटेंगे तो ये 1/3 ही देगा हमें, और c1 by c2 इज इक्वल टू -3 by -2 इज इक्वल टू 3/2। अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि a1 by a2 1/3 है, b1 by b2 भी 1/3 है, लेकिन c1 by c2 3/2 है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है। तो इसमें जो हमारी इक्वेशन, जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो ये हो रही है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal c1 by c2। और जब ये सिचुएशन होती है तो ये सिचुएशन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन ना होने की है, तो these equations have no solution, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखिए ये हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2, तो यूनिक सॉल्यूशन। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal c1 by c2 is no solution। if all these three are equal, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 होगा, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, if in equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are such that a1 by a2 is not equal b1 by b2, then which one of the following is true। अब ये दे दिया। अब ये भी मैंने बताया है आपको, ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन की है, तो इसमें मेरे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, for what value of k the equation 2x plus ky is equal to 5, 3x minus 3y is equal to 6 have unique solution। अगर इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक है तो k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अभी हमने पिछले सवाल में किया है कि यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो है a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2। तो पहले हम इसको अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं। देखिए ये इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 3y, इसको मैं 5 को इधर ले आती हूँ, इज इक्वल टू 0। 3x, इसमें भी मैं 6 को इधर ले आती हूँ और बराबर रह जाएगा मेरे पास 0। तो a1 इज 2, a1 इज 2। फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 2x प्लस ky,
तो B1 is K and C1 is minus K. A2 is equal to 3, B2 is equal to minus 3 and C2 is equal to minus 6. अब इन equations का unique solution है. Since these equations have unique solution, so A1 by A2 is not equal B1 by B2. तो लगा देंगे हम 2 by K, 2 by 3 is not equal K by minus 3. अब ये -3 यहाँ चला जाएगा तो K is not equal -3 into 2 by 3. तो 3 से 3 कट जाएगा तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा 2. K is not equal -2. तो ऑप्शन D is correct. Question number 4. The graph of x is equal to 5 is x-axis, y-axis, a line parallel to x-axis, a line parallel to y-axis. जो x is equal to 5 पॉइंट होगा, हमें मालूम है हम अपने ग्राफ पे अगर उसको प्लॉट करेंगे तो वो x-axis पे x is equal to 5 आएगा और x-axis एक लाइन है. इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो लाइन किसके पैरेलल आएगी? लाइन पैरेलल टू y-axis. तो देखिए हम इसको ऐसे बना के चेक कर सकते हैं. ये हमारा ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं 0 x प्लस और इधर x माइनस, इधर y प्लस और नीचे की साइड हमारा y माइनस होता है. y डैश कह देते हैं इसको हम x डैश एंड इट इज x. सो 1 2 3 4 5. तो जो लाइन बनेगी वो ये बन जाएगी x इज इक्वल टू 5. हमें दिखाई दे रहा है ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के. ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. जो ग्राफ है x इज इक्वल टू 5 का वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी. क्वेश्चन नंबर 5. Find the value of k. The following pair of linear equation have infinitely many solution. Kx plus 8y plus 12 is equal to 0. 3x plus 8y plus 12 is equal to 0. तो infinitely many solution के लिए हमें मालूम है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. तो a1 मुझे दिखाई दे रहा है k, b1 is 8, c1 is 12. A2 is 3, B2 is 8 and C2 is 12. तो A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. ये कंडीशन है इसमें. So K by 3 is equal to 8 by 8 is equal to 12 by 12 is equal to 1. So K is equal to 3. तो देखिए जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं -6, 12, -12 प्लस 6 -3. अभी मुझे दिख रहा है कि ये 3 ही है. So ऑप्शन D is correct. Question number 6. A graph of linear equation always represents a straight line. Linear equation में हमारे पास जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू 1 उनकी पावर 1 होती है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन ही बनती है. नेक्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल 3x minus 2y is equal to 5 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन. अभी इससे ऊपर वाले सवाल में हमने कहा था कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन ही है x और y वेरिएबल में. तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा. क्वेश्चन नंबर 8. The solution of equation 3x plus 4y is equal to 10 and x minus y is equal to 1 is x is equal to 2, y is equal to 3, x is equal to minus 2, y is equal to 1, x is equal to 2, y is equal to 1 and none of these. तो इनको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन सा इनमें हमारे पास x और y का सोल्यूशन बनेगा. तो मेरे पास देखिए इक्वेशन है 3x plus 4y is equal to 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. इसको मैं सॉल्व करती हूँ मल्टीप्लाई 1 से और इसको 3 से. तो मेरे पास आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3. अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग. तो माइनस प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा. 7y इज इक्वल टू 7. सो y इज इक्वल टू 1. अब y की वैल्यू 1 आ गई है. हम किसी भी इक्वेशन में इसको पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं. ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें मैं y की जगह 1 पुट कर देती हूँ. तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1
इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2। तो देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन है इसमें हमारा ट्रू। x is equal to 2, y is equal to 1. x is equal to 2 and y is equal to 1 is option this one. ये ऑप्शन है हमारा C option is correct. Next 9 number, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width. The dimensions of the garden are 26, 10 meter, 20 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर एंड 12 मीटर। हमें दिया है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका कि हाफ पैरामीटर आगे हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो 36 दिया हुआ है हाफ ऑफ द पैरामीटर और कंडीशन क्या है, लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं लेट ब्रेड्थ ऑफ पार्क। अब देखिए कई एमसीक्यू हमें सॉल्व करके देखने होते हैं, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, लेंथ क्या दिया है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, x प्लस 4 हो जाएगी। हमें मालूम है पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। कितना हो जाएगा 2 इंटू एल, लेंथ x प्लस 4 और विड्थ x, तो 2 इंटू 2x प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ, इसका हाफ करेंगे 2 इंटू 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 36 दिया हुआ है ये, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा मेरे पास 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। सो 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4, तो 2x इज इक्वल टू 32। सो x इज इक्वल टू 16। तो लेंथ ये आ गई हमारे पास ब्रेड्थ 16। अब लेंथ इससे 4 प्लस है तो 4 मोर करेंगे तो 20। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है इसमें। देखिए ये है लेंथ 20 मीटर और ब्रेड्थ 16, तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, for what value of k the equation 2x plus ky is equal to 5, 3x minus 3y is equal to 6 have unique solution। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन वही है कि a1 by a2 is not equal b1 by b2। तो मेरे पास जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो क्या है, 2x plus ky minus 5 is equal to 0, 3x minus 3y minus 6 is equal to 0, a1 is 2, b1 k, c1 minus 5, a2 3, b2 minus 3, c2 minus 6। अब इनका यूनिक सॉल्यूशन है तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2। सो क्या बन जाएगा 2 by 3 is not equal k by minus 3। तो k is not equal 3 यहाँ चला जाएगा, कट जाएगा, -2। तो जो ऑप्शन है वो डी रहेगा, k is not equal -2। क्वेश्चन नंबर 11, if in equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal c1 by c2, then which of the following is true? Unique solution, no solution, infinitely many solution, none of these। तो जो ये हमारी कंडीशन है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal c1 by c2, ये कंडीशन हमारी नो सॉल्यूशन की है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ 2
numbers is 5:7 and their sum is 360, then the larger number will be. अब देखिए हमें रेशो दी हुई है और इनका सम 360 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? let the numbers are 5x and 7x. कंडीशन क्या है? देयर सम, जोड़ दिया इनको, 360. सो 12x इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 360 बाई 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 30. तो फर्स्ट नंबर 5x था हमारा, 5 इंटू 30 150. सेकेंड नंबर is equal to 7 into 30, it is 210. तो which one is larger? कौन सा बड़ा है? 210. So option C is correct. Next, this question number 13. The sum of opposite angles of साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180. जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारा चक्रीय चतुर्भुज, उसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है. द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180. नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द इक्वेशन 3x plus 2y is 12 and 3x minus 7y is equal to 3 are this. अब इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए आएगा. तो इक्वेशन है 3x plus 2y is equal to 12 और सेकेंड इक्वेशन 3x minus y is equal to 3. तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा. तो 3y is equal to 9. सो y is equal to 3. अब y की वैल्यू हम किसी में भी इक्वेशन में इसमें पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं. सेकेंड इक्वेशन है 3x minus 3 is equal to 3. सो 3x is equal to 3 plus 3. तो 3x is equal to 6 and x is equal to 6 by 3 is 2. तो मेरे पास जो वैल्यूज आई वो x is equal to 2 और y is equal to 3. तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास. ये x is equal to 3 and y is equal to 2, x is equal to minus 2, y is equal to x is equal to 2 and y is equal to 3. यही हमारा आंसर है. तो ऑप्शन C is correct. Now question number 15. If in equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal c1 by c2, then which of the following is true? अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमें पता है नो सॉल्यूशन की है. तो नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब हमारी दोनों लाइंस किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को नहीं काटेंगी. इट मीन्स अगर वो पैरेलल लाइंस होंगी तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पे जरूर एक दूसरे को कट करेंगी, तो वहां पे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा. कॉन्सिडेंट लाइंस वो होती हैं जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं उनके, वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती हैं. और पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती. तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ये नो सॉल्यूशन की है. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. दीज आर द पैरेलल लाइंस. इफ in equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then which one of the following is true? अब ये जो कंडीशन है ये हमारी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की है. अब जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है वो दोनों लाइनें एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं, तो उनको हम कोइंसिडेंस लाइंस बोलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन if in equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, a1 by 2 is not equal b1 by b2, then which one of the following is true? अब देखिए ये यूनिक सॉल्यूशन की हमारी कंडीशन है और यूनिक सॉल्यूशन उन्हीं लाइंस का होता है जो इंटरसेक्टिंग होती हैं, जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं. तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18. इफ वन नंबर इज 5 मोर देन द अदर नंबर एंड द सम ऑफ द नंबर्स इज 75, देन द स्मॉलर नंबर विल बी. तो वन नंबर इज 5 मोर देन द अनदर नंबर. तो सपोज वन नंबर
सपोज वन नंबर इज इक्वल टू x, तो another number is equal to x plus 5 according to condition. Their sum x plus 5 is 75. So 2x plus 5 is equal to 75. So 2x is equal to 75 minus 5. 2x is equal to 70. So x is equal to 70 by 2 is equal to 35. So one number is 35. Another number is equal to 40. 35 plus 5. तो कौन सा नंबर कहा था उसने? स्मॉलर नंबर. सो स्मॉलर नंबर इज 35. तो ये थे बच्चों हमारे चैप्टर 3 के वेरी इंपॉर्टेंट MCQs. इनको ध्यान से समझना है आपने और करने का अभ्यास करना है. पेपर में, बोर्ड पेपर में इनके आने की काफ़ी संभावना है. कल आपके लिए नया चैप्टर सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. हैव अ नाइस डे.